नमस्कार। आरपीएफ रूल 70-72 में आने वाले प्रश्नों के मद्देनज़र एएसआई दीपक कुमार सिंह, एसआईवी एमएपी एवं अन्य सहयोगियों की प्रेरणा एवं निर्देशन में प्रश्न सेट तैयार कर मैं सावन कुमार अति हर्षित हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूं मैं जो विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट एग्जाम की क्वेश्चन सेट नंबर 3 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। ये प्रश्न सेट रेलवे एक्ट 1989 से लिया गया है, जिसे हमने 3 भागों में बांटा है। भाग क का पहला प्रश्न है, रेलवे एक्ट में कितने अध्याय हैं? इसके 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प को देखिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। विकल्प क में है 15, ख में है 16, ग में है 17 और विकल्प घ में है 18। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात 16। प्रश्न संख्या 2 में है, किस अध्याय के तहत आरपीएफ को अपराध तथा दंड से संबंधित अधिकार मिला है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अध्याय 15, ख में है अध्याय 16, ग में है अध्याय 17 और विकल्प घ में है अध्याय 18। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात अध्याय 15। प्रश्न संख्या 3 में है, रेलवे एक्ट में कितनी धाराएं हैं? विकल्प क में है 180, ख में है 200, ग में है 231 और विकल्प घ में है 280। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात 200। प्रश्न संख्या 4 में है, संशोधित रेलवे एक्ट 2003 में क्या क्या जोड़े गए हैं? विकल्प क में है प्राधिकृत अधिकारी एवं रेल सेवक, ख में है प्राधिकृत अधिकारी, ग में है रेल सेवक तथा विकल्प घ में है यात्री एवं यात्री परिसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात प्राधिकृत अधिकारी एवं रेल सेवक। प्रश्न संख्या 5 में मैंने दिया है, संशोधित रेलवे एक्ट 2003 के अनुसार 17/5/2004 में किन्हें प्राधिकृत अधिकारी का दर्जा मिला है? विकल्प क में है बल सदस्य, ख में है प्रधान आरक्षी एवं इनके ऊपर, ग में है प्रधान आरक्षी एवं सहायक उपनिरीक्षक एवं विकल्प घ में है सहायक उपनिरीक्षक एवं इनके ऊपर। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात सहायक उपनिरीक्षक एवं इनके ऊपर के जितने भी बल सदस्य हैं उन्हें प्राधिकृत अधिकारी का दर्जा मिला है। प्रश्न संख्या 6 में है, रेलवे एक्ट कब से लागू माना जाता है? विकल्प क में है 1/8/1990, ख में है 1/7/1990, ग में है 1/4/1990 एवं विकल्प घ में है 5/7/1990। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात 1/7/1990। प्रश्न संख्या 7 में है, संशोधित रेलवे एक्ट 2003 कब लागू हुआ? विकल्प क में है 1/7/2004, ख में है 1/8/2004, ग में है 5/7/2004 एवं विकल्प घ में है 1/4/2004। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 1/7/2004। प्रश्न संख्या 8 में है, रेलवे एक्ट की किन धाराओं में क्रमशः प्राधिकृत अधिकारी, रेल सेवक, रेलवे रसीद तथा फॉरवर्डिंग नोट परिभाषित किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प को देखिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। विकल्प क में है 2 क्लॉज 34, 2 क्लॉज 26A
2 क्लॉज 33, 2 क्लॉज 16। ख में है 2 क्लॉज 26, 2 क्लॉज 16, 2 क्लॉज 34, 2 क्लॉज 33। ग में है 2 क्लॉज 16, 2 क्लॉज 26, 2 क्लॉज 34, 2 क्लॉज 33। एवं विकल्प घ में है 2 क्लॉज 26, 2 क्लॉज 34, 2 क्लॉज 33 एवं 2 क्लॉज 16। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात 2 क्लॉज 26A में प्राधिकृत अधिकारी को परिभाषित किया गया है, जबकि 2 क्लॉज 34 में रेल सेवक को, 2 क्लॉज 33 में रेलवे रसीद को तथा 2 क्लॉज 16 में फॉरवर्डिंग नोट को परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 9 में है रेलवे एक्ट की किन धाराओं में क्रमशः वारफेज, डैमरेज, यात्री तथा संपार अर्थात लेवल क्रॉसिंग को परिभाषित किया गया है। इनके भी 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प को देखिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। विकल्प क में है 2 क्लॉज 11, 2 क्लॉज 29, 2 क्लॉज 41, 2 क्लॉज 22। ख में है 2 क्लॉज 41, 2 क्लॉज 29, 2 क्लॉज 11, 2 क्लॉज 22। ग में है 2 क्लॉज 41, 2 क्लॉज 11, 2 क्लॉज 29 एवं 2 क्लॉज 22 तथा विकल्प घ में है 2 क्लॉज 29, 2 क्लॉज 11, 2 क्लॉज 41 एवं 2 क्लॉज 22। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात 2 क्लॉज 41 में वारफेज को, 2 क्लॉज 11 में डैमरेज को, 2 क्लॉज 29 में यात्री को तथा 2 क्लॉज 22 में संपार अर्थात लेवल क्रॉसिंग को परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 10 में है उचित पास या टिकट के बिना कपटपूर्वक यात्रा करना रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय है। विकल्प क में है धारा 137, ख में है धारा 138, ग में है धारा 139 एवं विकल्प घ में है धारा 141। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 137। प्रश्न संख्या 11 में है उचित पास या टिकट के बिना निर्धारित दूरी से अधिक दूरी की यात्रा करना रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय है। इसके भी 4 विकल्प हैं। चारों को देखिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। विकल्प क में है धारा 137, ख में है धारा 138, ग में है धारा 139 एवं विकल्प घ में है धारा 141। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 138। प्रश्न संख्या 12 में है उचित या पर्याप्त कारण के बिना जंजीर खींचकर रेलगाड़ी को रोकना रेलवे एक्ट की किस धारा के अनुसार दंडनीय है। विकल्प क में है धारा 137, ख में है धारा 138, ग में है धारा 139 तथा विकल्प घ में है धारा 141। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, अर्थात धारा 141। प्रश्न संख्या 13 में है रेल टिकटों का अवैध व्यापार करना रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत और कितना दंडनीय है। विकल्प क में है धारा 141, 1 साल की कैद या 1000 जुर्माना या दोनों। ख में है धारा 142, 3 माह की कैद या 500 रुपये जुर्माना या दोनों। ग में है धारा 153, 5 साल की कैद एवं विकल्प घ में है धारा 143, 3 साल की कैद या 10,000 रुपया जुर्माना या दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, अर्थात धारा 143
3 साल की कैद या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों। प्रश्न संख्या 14 में है, रेलगाड़ी में फेरी लगाना या भीख मांगना रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत और कितना दंडनीय है? विकल्प क में है धारा 144, 1 साल कैद या 2,000 रुपये जुर्माना या दोनों। ख में है धारा 150, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठोर कारावास। ग में है धारा 151, 5 साल की कैद या जुर्माना या दोनों। तथा विकल्प घ में है धारा 152, आजीवन कारावास या 10 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, अर्थात धारा 144, 1 साल का कैद या 2,000 रुपये जुर्माना या दोनों। प्रश्न संख्या 15 में है, रेल में नशे की हालत में होना, उत्पात मचाना या नुसेंस पैदा करना आदि के लिए रेलवे एक्ट की किस धारा के अनुसार दंडनीय है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क है धारा 148, ख में है धारा 147, ग में है धारा 146 एवं विकल्प घ में है धारा 145। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 145। प्रश्न संख्या 18 में है, रेलवे एक्ट की किन धाराओं के अपराधियों को रेल सेवक गिरफ्तार तो कर सकता है पर उससे संबंधित अन्वेषण नहीं कर सकता? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 150, ख में है धारा 151, ग में है धारा 152 एवं विकल्प घ में है धारा 150, 151 एवं 152। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 150, 151 एवं 152। प्रश्न संख्या 19 में है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य या कार्य के लोभ से रेल में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को संकट में डालना रेलवे एक्ट की किस धारा का दंडनीय अपराध है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 154, ख में है धारा 155, ग में है धारा 156 एवं विकल्प घ में है धारा 153। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 153। प्रश्न संख्या 20 में है, किसी व्यक्ति द्वारा उतावलेपन में या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा या कार्य के लोप द्वारा रेल यात्री की सुरक्षा में संकट उत्पन्न करना रेलवे एक्ट की किस धारा का अपराध है? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 154, ख में है धारा 155, ग में है धारा 156 एवं विकल्प घ में है धारा 153। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 154। इसी के साथ क्वेश्चन सेट नंबर 3 समाप्त करता हूं। धन्यवाद।